आज से महामंगलकारी दिनों का प्रारंभ हो रहा है। दैविक शक्तियों की साधना के लिए ये महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन दिनों में आकाश में, भूगोल में गजब का भौगोलिक परिवर्तन होता है। आंतरिक शक्तियों को जगाने और सात्विक भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि वैसे वैदिक परंपरा का महापर्व है। देवी माताओं के 9 अलग अलग स्वरूपों के आधार पर उसकी साधना होती है। जैन परंपरा के आचार्य भगवंतों ने मंत्र साधना के लिए, ब्रह्मचर्य की आराधना के लिए इन दिनों को महत्वपूर्ण निर्धारित किया है। नवरात्रि के दौरान या गुरु पुष्य और रवि पुष्य में मंत्रदान लेने चाहिए और उस दौरान साधनाएं प्रारंभ करनी चाहिए। ये दिन पूरे वर्ष भर में असामान्य दिन है, ये कॉमन दिन नहीं है। इन दिनों के लिए सबसे पहले मानसिक धरातल पर तैयारी करनी चाहिए। जैसे पर्युषण महापर्व महत्वपूर्ण है, होली महापर्व महत्वपूर्ण है, वैसे नवरात्रि के दौरान साधना करना, सिद्धियों को प्राप्त करना, सदाचार का परिपालन करना, ब्रह्मचर्य की परिपालना के लिए कटिबद्ध बनना, आहार पर नियंत्रण करना, मनोयोग सुंदर तरीके से बनाना, गंदे कार्यों में मन को न लगाना, पापानुबंध न करना, अपने लिए अशुभ का निर्माण न करना, आए हुए अशुभों को टालने की कोशिश करना। यह संक्रमण काल है। बहुत सुंदर दैविक शक्तियां इस जमाने में भी, इस समय में सिद्ध की जा सकती है। समझदार आचार्य भगवंत समय निकालकर या योगी, महापुरुष, साधक, गृहस्थ और साधु संत इन दिनों में साधनाएं करते हैं, विशेष आराधना करते हैं। इन दिनों मौन रहना चाहिए, बकवास नहीं करने चाहिए, बेहुदी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे वैसे कामों में नहीं लगना चाहिए, उत्तेजक आहार नहीं करना चाहिए, पुरुष और महिलाओं को अलग ही शयन करना चाहिए। इन दिनों में सिनेमा, टेलीविजन इत्यादि नहीं देखने चाहिए, गंदे दृश्य नहीं देखने चाहिए, गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना मन से, वचन से, काया से ब्रह्मचर्य का परिपालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन दिनों ही अपनी कुल देवी की पूजा होती है। इन दिनों ही शासन देवी देवताओं की पूजा हो सकती है। इन दिनों उनकी स्थापना हो सकती है। इन दिनों उनके थान की यानी उनके स्थान की, शक्तिपीठ की भी सुंदर तरीके से, नए तरीके से रचना की जा सकती है, नया सामान लाया जा सकता है और इस प्रकार सुंदर तरीके से भक्ति की जा सकती है। मंत्र जाप, साधना, पूजा, आराधना, मनोयोग, वचन योग, काय योग को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना, यह नवरात्रि का आधार है। डांडिये भी प्राचीन काल से माताओं को रिझाने के लिए भक्ति के तौर पर खेले जाते थे। वे पहले हाथ से गरबे लेकर के खेले जाते थे, तब डांडियों की प्रथा नहीं थी। बहनें ताली बजाते हुए देवी माता को बीच में रखकर, मस्तक के ऊपर कुंभ कलश लेकर उसमें छेद करके उसमें दीपक रख करके और फिर गरबा करती थी। उसके बाद में पुरुष अलग करते थे, महिलाएं अलग करती थी। फिर धीरे धीरे डांडिये आए, तो डांडिये भी पुराने जमाने की स्टाइल के अंदर महिलाएं देवी माता के चारों तरफ प्रदक्षिणा देते हुए मां को रिझाने के लिए ये किया करती थी, मां का गरबा लेती थी। उसके बाद में पूरा ये कमर्शियलाइजेशन हो गया, व्यवसायीकरण हो गया और नवरात्रि को एकदम कॉमन बना दिया गया। इसकी शक्ति, इसकी भक्ति, इसकी पवित्रता को नष्ट करने के बेशुमार प्रयत्न हो गए। ख्वाम पैसे कमाने के इस तंत्र में बहुत सारे हिंदू भी इसमें कूद गए। चूंकि नवरात्रि कोई जैनों का पर्व नहीं है, लेकिन साधना के लिए उपयुक्त है, साधक बनने के लिए श्रेष्ठ है। अगर आप ग्रस्त हो, वर्ष भर के अंदर ऐसे समय निकाल नहीं पाते हो, तो इन दिनों में आपको समय निकालना चाहिए और सुंदर साधना करनी चाहिए। कोशिश कीजिए, इन दिनों में अधिक से अधिक जाप कीजिए। रोज कम से कम 1 घंटा मंत्र जाप के लिए भले सवेरे शाम भी निकालिए। पूजा रचाइए तीर्थंकर परमात्मा की और सम्यक दृष्टि देवी देवताओं की। भावपूर्वक आराधन कीजिए। लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, अंबिका हो, चक्रेश्वरी हो, ज्वाला मालिनी हो, पद्मावती हो, वैरुट्या हो या फिर अन्य कोई तीर्थंकर परमात्मा की अधिष्ठायक देवी हो, देवता हो या आपकी कुल देवी हो, कुल देवता हो, इनकी साधनाएं करनी चाहिए। इन दिनों मनोरंजन नहीं करना चाहिए।
मन को गलत मार्ग पर नहीं लगाना चाहिए। इन दिनों अशुभ कर्मों का अनुबंध होता है तो वो कितने ही समय तक छूट नहीं पाता है। पागल वे लोग हैं जो लड़के लड़कियां मिलकर के नाचते हैं, या जिनके मन के अंदर अभी भी डांडिये खेलने का बार बार विचार आता है। मूर्खता है वो। वे जब भुगतते हैं तो कोई बचा नहीं पाता है। इसीलिए अगर आप कोई समझदार हो तो इन दिनों का कभी ऐसा उपयोग मत करना। इन दिनों का कभी ऐसा उपयोग किया हो तो उसका प्रायश्चित करना, लेकिन बर्बादियों के मार्ग पर जाना नहीं। कभी वे चीजें रोग बनकर, शोक बनकर, श्राप के तौर पर उदय में हुई तो कल्याण हो जाएगा आपका। ऐसे नवरात्रि के दिनों में किए हुए खोटे काम या की हुई भ्रष्टता या किए हुए दुराचार या दुर्विचार या गलत काम या इस प्रकार के अधिक मात्रा में भोग वगैरह सब, ये सब परिणाम बन करके आते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट दिन है। इन दिनों तो साधकों को अलग तरीके से रहने का प्रयास करना चाहिए, मन ही अलग बना देना चाहिए। इन दिनों ये बाहर का खाना वाना, चरका फरका, उत्तेजित होना, ये सब भी नहीं करना चाहिए।